आज के वीडियो में जनरली देखिए सीबीएसई बोर्ड का नया लेटेस्ट अपडेट आ रहा है और अपडेट ये है कि 2021 और 22 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, मतलब 21 में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो 2022 में एग्ज़ाम देंगे, तो ये जो एग्ज़ाम अपडेट है सीबीएसई का, ये आपको दे रहा है कि आपको अब जो एग्ज़ाम होंगे, पहले भी 2 टर्म में होते थे, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म 2 फॉर्म में होंगे। पहले सितंबर में एग्ज़ाम होते थे, अब नवंबर से दिसंबर के बीच में फर्स्ट टर्म होगा। तो पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस ही चेंज हो गया है। तो आप थंबनेल की मदद से जान रहे होंगे कि क्या है। तो चलिए देखिए, तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट टर्म को, धीरे धीरे करके समझते हैं और बेसिक हर चीज़ मैं इसमें बताऊंगा। तो पहला चीज़ है फर्स्ट टर्म आपका कब होगा, तो नवंबर से दिसंबर में होगा। नवंबर से दिसंबर में होगा मतलब 4 से 8 वीक का ये पैटर्न होगा। 4 से 8 वीक इस कारण से दिया जा रहा है क्योंकि पूरे इंडिया में ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं, तो एक टाइम पे कहीं कहीं शुरू नहीं हो पाता है, कहीं कहीं लेट होता है, तो इसी के कारण 4 से 8 वीक का आपको टाइम दिया गया है। ये जो एग्जाम होगा वो फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड होगा। अभी तक जो हम एग्जाम दे रहे थे उसमें आपके थ्योरी वाले भी पार्ट होते थे और 10 नंबर के एमसीक्यू होते थे, बट यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा वहां पे एमसीक्यू 90% मार्क्स, 90 मार्क्स के आपके रहेंगे और जो सिलेबस इसमें यूज होगा वो मात्र 50% ही आपको यूज होगा। ये जो 50% सिलेबस है वो कौन से सिलेबस होंगे, वो आपके जुलाई के एंड तक आपको अपडेट आ जाएगा। जनरली एक और चीज मैंने लिख रखा है, इंटरनल असेसमेंट्स। ये इंटरनल असेसमेंट क्या है, तो देखिए इसमें जनरली कुछ एक्टिविटीज होती हैं, 3 पीरियोडिक टेस्ट आपको होंगे पूरे साल में, प्रोजेक्ट्स हुए, प्रैक्टिकल्स हो गए या और भी आपके अलग से एक्सटर्नल एक्टिविटीज है, वो सारी चीजों को हम इंटरनल असेसमेंट में ही रखेंगे। सेम चीज अब देखिए, ये फर्स्ट टर्म की बात थी। अब सेकेंड टर्म आपका मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। यहाँ पे भी सिलेबस आपको 50% ही आएंगे। पहले क्या होता था कि होल सिलेबस आते थे, अब जो सिलेबस आएंगे वो 50% ही आएंगे। यहाँ पे जो जनरली होगा वो रिटन एग्जाम होगा। इसमें किस तरह के क्वेश्चन सबको आएंगे, केस बेस्ड आएंगे, सिचुएशन बेस्ड आएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आपके आएंगे, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट वाले आपके क्वेश्चन आएंगे। ये जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने और करके 90 मिनट एमसीक्यू लिखा है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। जैसे देखिए अभी हम लोग क्या, ये जो आपको जो सीबीएसई ये जो पैटर्न अभी लाया है, सिलेबस को चेंज किया है, मतलब आपको एग्जाम के पैटर्न को चेंज किया है, तो एक कारण है कि अभी कोरोना बीमारी की वजह से आपका क्या हो रहा है कि ये सिलेबस को ये आपके पैटर्न को चेंज कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसने 2-3 केस बना है। पहला केस ये है कि अगर मान लीजिए जैसे अभी सेकेंड वेव आया है आपका, तो मान लीजिए कि कुछ समय बाद थर्ड वेव आएगा, या मान लीजिए कि और भी कोई भी पैंडेमिक आपकी बीमारी आ सकती है। तो जनरली इसमें क्या होगा कि आपका जो एग्जाम होगा वो आपका एमसीक्यू होगा, और ये जनरली अगर मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म में कोई पैंडेमिक हिट करती है, या मान लीजिए जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि अक्टूबर तक आपको थर्ड वेव आ जाएगा, तो अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, एग्जाम बंद हो जाएगा? नहीं, आपका ये जो एग्जाम है या तो ऑनलाइन, अगर आपका ऑनलाइन होगा, अगर स्कूल में आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो ये आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। मान लीजिए उस समय कोई पैंडेमिक आपकी बीमारी आ गई, तो उस समय ये एग्जाम आपका होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन इसकी वेटेज आपको बोर्ड एग्जाम में कम मिलेगी। ये एग्जाम हुआ और मान लीजिए ये एग्जाम इस समय वेव आ गया, तो इस समय वेव आ गया तो ये तो ऑनलाइन एग्जाम ले लिया गया, तो ये जब ऑनलाइन एग्जाम ले लिया गया तो इसका जो वेटेज होगा मार्क्स का, वो फाइनल स्कोरिंग करने में इसकी वेटेज को कम कर दिया जाएगा, फर्स्ट टर्म की वेटेज को। पहला केस तो ये बनता है। अगर मान लीजिए पहला एग्जाम आपका ले लिया गया है, तो दूसरा एग्जाम अगर मान लेते कि उस समय पैंडेमिक आ गया, मान लीजिए उस समय बीमारी ज्यादा बढ़ गई, तो उस समय अगर मान लीजिए सेकेंड एग्जाम अगर नहीं हो पाएगा, तब क्या किया जाएगा कि आपको रिटेन, अगर मान लीजिए स्कूल नहीं ओपन हुए, तो ये रिटेन ना करके 90 मार्क्स का आपको एमसीक्यू ही उस समय भी करवा दिया जाएगा, और इसकी मदद से आप सिंपली यहाँ पे एग्जाम्स के रिजल्ट आपको बना दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा भी केस आएगा कि ना सिलेबस 1 होगा और ना सिलेबस 2 होगा, मान लीजिए कि इसके समय में पैंडेमिक आ गया, ये पहला पार्ट हुआ और ये नहीं हुआ, तब क्या होंगे, तो इसी के आधार पे आपको
मार्क्स के इसके आधार पे, फर्स्ट टर्म के आधार पे इसके मार्किंग को बढ़ा के और रिजल्ट आपको दे दिए जाएंगे। या फिर न फर्स्ट टर्म हुआ न सेकंड टर्म हुआ, तब क्या होगा? तो जब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म नहीं होगा, तब देखिए यहाँ पे मैंने एक पार्ट लिखा है इंटरनल असेसमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, एक्टिविटी होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, या फिर ऑनलाइन जो एग्जाम्स फर्स्ट और सेकंड टर्म के होंगे। जैसे सेकंड टर्म भी तो एमसीक्यू हो सकता है और फर्स्ट टर्म तो हो ही रहा है एमसीक्यू बेस पे। तो जनरली ये सब को मिला के आपके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाएगा। तो यही आपका अभी तक अपडेट आया है। और जानकारी के लिए मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको पूरा पढ़ सकते हैं, या फिर सीबीएसई के साइट पे भी जाके आप इसको विजिट कर सकते हैं। एक चीज़ और, अब जो सिलेबस हो गया, आपको तो सिलेबस जुलाई में मिलेगा, तो एमसीक्यू जो होता है वो थोड़ा सा आप कहेंगे इजी होता है, नहीं, वो थोड़ा आपका टफ हो जाएगा। क्यों टफ हो जाएगा? क्योंकि अब पूरे सिलेबस को पढ़ने और बीच से भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू बनाने की आदत हम लोगों की है नहीं, क्योंकि बहुत कम हम लोग एमसीक्यू पे वर्क करते हैं। तो अब मेहनत थोड़ा ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।